बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला का प्यारा प्यारा नाम लेकर आज का ब्लॉग शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो लोग देश परदेश से मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ देखने नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे और मेरी वीडियो को जो है वो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। जो ऑलमोस्ट मुझे मेरे चैनल को या मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो भी कोई मेरा प्यारा बहन भाई मेरे चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, शुक्रिया जी बहुत बहुत। तो ब्लॉग शुरू करते हैं जी। बर्तन जो हैं ये देखें कितने सारे हो चुके हैं जमा, अभी दोपहर के नहीं हैं, ये कुछ रात के हैं क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे तो उनके पास तो उनको चाय वगैरह बना के दी थी मैंने। और फिर मैंने ना रात 10 बज गए थे तो मैंने फिर जाकर देखना था ड्रामा जान निसार और एक और है ड्रामा, तो वो 2 ड्रामे मैं देखा करती हूँ। तो मैं फिर चली गई थी। मैंने कहा मैंने अब जो है ना वो बर्तन नहीं धोने क्योंकि मैं धो के बर्तन थक गई हूँ, तो मैंने फिर छाड़ के चली गई। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि चलिए सुबह नाश्ता करवाया, सारा कुछ कर आगे अब मैंने धोए बर्तन। अगर अब ना धोती ना तो फिर यकीन करो कि दोपहर को जो है ना वो खाना खाना है तो फिर कोई भी बर्तन ना होता। लेकिन आप लोग टोकरी सारी की सारी खाली हो चुकी है बर्तनों से, प्लेटों से, कौलियों से, कप से, सारा कुछ ही मतलब धोने वाला पड़ा है। तो मैंने कहा कि चलें जी पहले ना हम लोग बर्तन धोते हैं तो फिर सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, कुछ देखते हैं क्या क्या करने वाला है। तो इसलिए फिर काफ़ी मेहमान आए थे मेरे मियाँ के पास, दोस्त उनके, तो मैंने पहले पानी पिलाया कोक वगैरह। तो फिर उनमें से कुछ ने कहा जी कोक नहीं पीनी, तो मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मैंने कहा चलें, उन्होंने कहा कि चाय बना दो चाय बना दो। फिर मैंने कहा चलो मैं चाय भी साथ बना देती हूँ। फिर मैंने चाय बना के दी थी। तो सबसे पहले जी हम बर्तन वो वाले धो लेते हैं जो हैं हमारे पानी वाले बर्तन। ठीक है, पानी वाले बर्तन और चाय वाले बर्तन धोएंगे। अगर इसी कपड़े से या इसी जो मेरे पास नेट है इससे अगर मैं धोऊंगी ना दूसरे सालन वाले फिर कभी पानी वाले, तो फिर ये होता है कि उसमें से स्मेल आती रहती है बर्तनों में से, सब्ज़ी की या सालन की, जो भी कोई आप लेते हैं ना। ये मैं पीछे से जब चाय प्लेट में या ट्रे में रखते हैं तो वाइट कप हैं, नीचे से गंदे हो जाते हैं येलो से, तो बुरे लगते हैं। इसलिए फिर नए कप हैं तो मैंने कहा कि मैं इनको ना यहाँ बुरश फेर के रखती हूँ, अच्छी तरह इनको धो के रखती हूँ क्योंकि मैंने ये कभी कभार निकालने होते हैं। तो जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान आते हैं तो फिर ही मैं इनको निकालती हूँ, वैसे मैं इनको नहीं निकालती। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छी तरह धो लूँ, धो के तो मैं इनको जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उठा के ना तो रख दूँगी कैबिन में। और ये भी देखें पीछे से येलो सा हुआ है, तो इनको भी इस तरह अच्छी तरह धोना है। तो यकीन करो, आप यकीन करो कि इतना सारा दिन बर्तन और सफाई और खानादारी ये वो सारा करते करते कपड़े इतने मैले मेरे हो जाते हैं, इतने मैले होते हैं कि बाजू भी हाथ भी सारा कुछ। और रात को जब मैंने सोना होता ना तब फिर मैं 10 बजे 9 बजे तो मेरा ये होता है कि मैंने हाथ मुँह धो के ना तो फिर ही लेटना है। तो सुबह उठ के भी धोना है और रात को भी मैंने धो के फिर सोना होता है। अगर नमाज़ पढ़नी है तो फिर तो वज़ू होता है, लेकिन वैसे मैं काम की बात करती हूँ कि सारा दिन काम से छुटकारा ही नहीं मिलता। अब ये बर्तन धोऊंगी, नाश्ता करवाया है तो सब्ज़ी बनाऊंगी, बनाते बनाते गैस आ जाएगी, वो बनाने लग जाऊंगी, वो बना के खाना बना के अभी 1:30-2 बज जाएंगे। तो उसके बाद खाना दूंगी, फिर बर्तन हो जाएंगे धोने वाले। ठीक है, इसी तरह सारा दिन काम चलता है जी। घर में अकेले बंदे की तो मत मारी जाती है, 2-4 हों साथ तो कम से कम 2 ही हों तो आधा आधा काम आ जाता है। किचन का काम एक तरफ और पूरे घर की सफाई सुथराई जो है वो एक तरफ। किचन जो है ना इसमें इससे नहीं जान छूटती, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम होता है। कोशिश जितनी मर्जी कर लो कि हम किचन के काम जो हैं वो जल्दी जल्दी निपटा के बाहर निकलेंगे, कोई और काम कर लेंगे, कहीं और जाना है तो वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन करो कि मेरे मियाँ के वो बहुत ही अच्छे जानने वाले थे। मैं तो वो बहुत बड़ा था आदमी, तो उसकी कल डेथ हो गई तो मैंने कहा था आज मैं जाऊँगी उनकी तरफ। तो लो जी आज अभी तक मुझसे जाया नहीं गया, अब आ गई है गैस और खाना बनाना है।
खाने का क्या करना है जी, बच्चे जो हैं डेली तो नहीं बाजार से मंगवा के खाया जा सकता, तो ना ही इतने पैसे होते हैं उतना जितने का बाजार से खाना है उतने का ये होता है कि चले कि 2 टाइम का हम लोग खाना बना के खा सकते हैं। तो इसलिए फिर जो है वो मैं बाजार का खाना जो है वैसे भी ये भी बात होती है कि इतना महंगा लेके तो क्यों खाना जी, 2 टाइम का घर में बन जाना है, ये बात भी है। तो दूसरी बात ये भी है कि उनसे गले वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कभी कभार मैं ऐसा करती थी कि मैं चने मंगवा देती थी, नान चने बच्चों को बाहर से, रोटियां बना दी साथ नान मंगवा दिए, रोटियां बना दी साथ चने मंगवा लिए, या कभी साथ नान मंगवा लिए। तो यकीन करो कि मेरी बेटी का इतना गला ख़राब हो गया, इतना गला ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ ये, क्योंकि उन्होंने तो बेचना होता है, उन्होंने तो पूरे मसाले डालने होते हैं और पूरे मसाले डाल के वो अपना जो है ना वो सारा कुछ तैयार कर लेते हैं कि जी अच्छा सा सेल हो, लोगों को टेस्टी लगे। बेशक बाद में उनके गले ही ख़राब हो जाए, मैदा ख़राब हो जाए तो हो जाए, उनको क्या, लेकिन उन्होंने बेचना होता है। तो इसलिए फिर जो है ना वो गरम मसाले जो हैं वो बहुत तेज़ डाल देते हैं, तो उससे मैदा भी ख़राब हो जाता है, इससे गले भी ख़राब हो जाते हैं। मेरी बेटी का जो था ना वो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब ज़रा सा कुछ खाती है तो गला ख़राब हो जाता है, ज़रा सा कुछ खाती है तो गला ख़राब हो गया। बाजारी खानों से ये भी होता है, इसलिए फिर हम चाहते होते हैं कि हम बाजारी खाने ना ही खाएं, ना ही बच्चे खाएं, ना ही मैं खाऊं, घर में ही बनाएं। एक तो बचत हो जाती है, दूसरा ये है कि फिर बाजारी खाने जो है ना वो खाने से गले वगैरह ख़राब होने से भी बंदा बच जाता है। तो ये जो हार्ट पार्ट है ना, मैं इसको तकरीबन डेली धोती हूँ। उसकी वजह ये है कि इसमें रात की रोटी वगैरह बची हुई पड़ी होती है, या कोने वगैरह तो डेली नहीं मैं धोती, तो जो हार्ट पार्ट है इसको मैं डेली धो देती हूँ। वो इसकी वजह यही है सिर्फ और सिर्फ के डेली धोने की, कि इसमें पसीना वगैरह मुकाया हुआ होता है। तो आजकल है भी बरसात, तो इसको मैं डेली इसलिए धोती हूँ कि ये ना रोटी स्मेल ना आ रही। ठीक है, तो इस तरह से बर्तन देख लें अभी लोग कितने ज़्यादा वो हो चुके हैं, और बर्तन धोते धोते बहुत टाइम लग जाएगा। आज मुझे कोई बर्तन ना मिला चाय बनाने के लिए, ये सॉस पैन वगैरह तो मैंने इसमें चाय बनाई थी, ये देखिए इसमें चाय बनाई। यकीन करो कि ये डब्बा जब मेरे जहेज का था तो काफ़ी देर तो मैंने इसको पेटी से निकाला ही नहीं। जब मैं अलग हुई तो फिर इसको निकाला मैंने बाहर, तो इसको फिर दूध के लिए इस्तेमाल किया। तो दूध के लिए इस्तेमाल करने लगे तो इसका ढक्कन जो था ना वो ही नहीं ऊपर बंद होता था। अगर बंद हो गया तो खुलता नहीं था, अगर खुल जाता था तो बंद नहीं होता था। तो फिर इसका जो साइडों पे इधर कुंडा था वो भी मैंने फेंक दिया, और इसका ढक्कन भी फेंक दिया। इसको वैसे ही यूज़ में मैं ले आई, और इसमें स्पंजी वगैरह बनानी हो, शरबत बनाना हो, या कुछ भी फालसे का बनाना हो, या लस्सी बनानी हो, तो उसमें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास ऐसा कभी कोई बर्तन आ जाए जो आप लोगों ने पहले ना देखा हो, हालांकि दुकान वाले ने दिया था तो हमने खोल के देखा ही नहीं, हमने कहा इसने सही दिया होगा, तो उसने सही दिया, हमने तो यही समझा था ना कि सही दिया है। अब 5-6 साल बाद कौन चेंज करता है, वो पेटी में ही पड़े रहे, जहाँ उन्होंने पेटियाँ मेरी सास ने और उतर रख दी वहाँ रख दी पड़ी रही। तो डब्बा खोल के देखा ही ना, तो जब देखा तो फिर ढक्कन ही ना बंद हो। ठीक है, तो ये सब्ज़ी आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो करेले लेकर आए हैं, और मैंने कहा चलिए करेले बनाते हैं। और करेले जो है हम इधर इस तरह धोते हैं, इसमें ये देखें करेले तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। करीब से दिखाओगे तो पता चलना है करेले हैं इसमें। ये मैंने करेले डाल दिए हैं। मैं हमेशा खुले बर्तन में ही सब्ज़ी फल वगैरह धोती होती हूँ, कभी भी मैंने इस तरह छाबी में डाल के नहीं धोया। हाँ, उसमें अच्छी तरह धो के फिर मैंने छाबी में रखना है। और ये किया है जी मैंने गर्म पानी, और जो ये जो बर्तन होता है ना जिसमें हम कभी दही और कभी जो है वो
चने बाज़ार से लाते हैं तो इसको मैं हमेशा गर्म पानी से ही धोती हूँ। हार्ड पार्ट है ये छोटा सा, तो बेशक इसके ढक्कन वगैरह साइडों से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इसी तरह धोती हूँ कि अच्छी तरह ये देखें चिकनाई अभी जो है ना इसके साथ से निकलनी शुरू हो गई है। 3 दफ़ा मैंने इसको धोया है। करीब से दिखाओ, करीब से, ये देखो अभी मैंने इसको 3 दफ़ा जो है ना वो धोया है उसके साथ साबुन के साथ। तो गर्म पानी डालते ही इसमें से चिकनाई जो जितनी भी है ना वो सारी की सारी बाहर आ गई है। ठीक है, तो अब मैं दूँगी करेले। और समझ नहीं आती थी कि कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए, कौन सी पकाई जाए, कौन सी खाई जाए। है तो गर्म करेले, लेकिन ये है कि फिर इस तरह है कि रोज़ कभी भिंडी खा ली, कभी अरबी खा ली। अरबी भी हमने बहुत खाई, भिंडी खा ली, कभी हमने राम तोरी जिसको बोलते हैं, काली तोरी बोलते हैं, किया तोरी बोलते हैं, बेल वाली तोरी बोलते हैं, वो वाली खा ली। तो इस तरह खाते खाते काफ़ी दिन हो गए हैं कि बादी चीज़ें ही खाई जा रहे हैं। बादी कमर दर्द होने लग गई है कि बादी चीज़ें खा खा के। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे आप ना करेले ला के दें, करेले पकाते हैं तो सब खाएंगे शौक से, और कमर वगैरह भी हमारी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपको करेले ला देता हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी सरफ और इसमें डाल दूँगी पोने, क्योंकि मैंने पोने भी धोने हैं। थोड़ा गर्म पानी डाल दूँगी, गर्म पानी भी मेरे पास पड़ा है, और थोड़ी डालूँगी सरफ और थोड़े डाल के इसमें मैं जो है पानी कम करूँगी, पानी ज़्यादा है, और इसमें गर्म पानी डालूँगी। ठीक है, गर्म पानी डाल के इसमें हम भिगो देते हैं पोने। ये 4 पोने थे मेरे पास, 2 पोने जो थे ना वो मेरे ख़राब हो गए, और वो मैंने डस्टिंग वगैरह के लिए लगा लिए। ये धो के ना अच्छी तरह पोने, ये तो रोटी वाले हैं ना, जो रोटी के लिए हार्ड पार्ट में यूज़ होते हैं वो वाले हैं। तो ये धो के मैं तो इसके पानी, साबुन वाला पानी जो होगा उसमें मैं फिर डालूँगी जी दूसरा पोना जो डस्टिंग के लिए मैं आती हूँ। सरफ ले आऊँ, ठीक है, ये देखें सरफ और गर्म पानी मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं डाल दूँगी पोने। जब मैं धो लूँगी, सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, काटूँगी, और या ना भी करूँगी तो ये 15-20 मिनट जो हैं ये भिगोए हुए पड़े रहेंगे इसी कढ़ाई में। तो गर्म पानी है इसमें, तो ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा और ना गर्म। तो इसमें भिगो के मैंने इसलिए रखे हैं कि पराठे वगैरह बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये देखिए इसमें कितनी चिकनाई निकली है। पहले भी मैंने इसको धोया था साबुन के साथ, और अब फिर मैं इसको साबुन के साथ ही धोने लगी हूँ। अब ये है कि इसमें जितनी भी चिकनाई थी ना वो सारी की सारी सालन की बाहर आ गई है। तो अब मैं इसको पानी को गिरा दूँगी गर्म को, और गिरा के फिर मैं इसको धोऊँगी। ये देखिए किनारों में कितने ज़्यादा जो है ना घी आ गया है। ठीक है, तरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वाली आई है। तो इस तरह फिर ये अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। किनारे वगैरह इसके जितना भी इसके अंदर रह जाता है, किनारों को लगा हुआ होता है, वो साबुन से वैसे तो नहीं निकलता, इस तरह निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह फिर निकालते निकालते जो है ना वो ठंडे पानी से बहुत टाइम लग जाता है, निकलता ही नहीं। फिर भी उतना बर्तन साफ़ नहीं होता जितना मैंने करना होता है। तो मुझे ये आप लोगों को मैंने बताया ना कि मैं बहुत ही बसवासी सी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह बर्तन धो के रखती होती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि चले जी जैसा भी धुल गया ठीक है तो कोई बात नहीं, कल को यूज़ करेंगे, कल को धो लेंगे। नहीं, मैंने उसी वक्त उसको अच्छी तरह धोना होता है। और उंगलियों बुरशों के साथ, मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं कप वगैरह भी जो है ना उसके बैक साइड पे ब्रश मैंने स्पेशल जो है ना, ये देखिए स्पेशल छोटा सा मैंने बर्तनों के लिए ही रखा होता है। ये इधर ही पड़ा होता है, जहाँ पड़ा हो यहाँ पड़ा हो, यहाँ पर पड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने ये रखा हुआ होता है कि ताकि इससे मैं ना जहाँ कहीं भी बर्तन में फेरना हो, ख़ास तौर पे पोने जो चाय वाली पोनी होती है उस पर, या मैंने रोटी वाला जो होता है चमचा उस पर, या किसी मग्गे पे, मग्गे की डंडी पे इधर फेरना होता है, तो वो मैं ना फिर फेरती होती हूँ और इससे साफ़ करती हूँ। ठीक है, तो ये इधर से हम अच्छी तरह फिर स्लैब को साफ़ कर देते हैं। करने के बाद ही हम इसके ऊपर गिराते हैं पानी, और पानी गिराने के बाद मैं पोने दूँगी और वो खिला दूँगी। फिर मैं गैस तो आ चुकी है, तो मैंने बनानी है क्योंकि पोने मुझे जल्दी चाहिए। पोने जो थे मेरे पास 4-5 थे, तो बस ऐसे ही कोई किसी के घर चला गया तो किसी के घर चला गया, तो मैंने फिर ना वापस नहीं लिया उनसे। तो एक दिन बस मैं पराठा बांध के भी ले गई, कहीं जाना था, तो वहाँ मैं किसी के घर जाना था, तो मैंने कहा मैंने अपनी रोटी बना के खुद की लेके जानी है, वहाँ बैठ के खा लूँगी। तो लेके गई थी, मैं सोना वहीं पे छोड़ आई, मैं लेकर ही नहीं आई। ठीक है, तो ये 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमें इसको भिगोए हुए। ये देखिए कितनी मैल की चाल इसके अंदर निकली है, ये देखें। ठीक है, ये देखें 10-15 मिनट में गर्म पानी से। गर्म पानी का ये होता है इससे अच्छी तरह निखर जाते हैं।
ठंडे पानी से ये होता है कि निखरते नहीं हैं, चिकनाई वगैरह नहीं उतरती। इससे ये है कि मैं इधर ही धोती हूँ पोने, तो अच्छी तरह जो है ना ये निकल जाने हैं अब इनमें से चिकनाई। जो जितने भी घी वगैरह लगा हुआ होता है ना वो सारा पोनों में से निकल जाता है। और हमेशा से पोने जो है ना मेरी अम्मी भी इसी तरह ही धोती थी, गर्म पानी के साथ, और मैं भी ना गर्म पानी के साथ ही धोती हूँ। मैंने भी कभी भी इनको ना ठंडे पानी से नहीं धोया, कभी है वो कभी कभी जो अगर गैस नहीं है या कोई मसला है या मैं उठ नहीं सकी या कोई वजह बन गई है तो फिर ये वो डस्टिंग वाला पोना है। ठीक है, अब इसके पानी से मैंने इसको भी धो लिया। ये मैं चूल्हे पे फेरूंगी और फेरने के बाद ही जो मैं इसको फैला दूंगी और सूख जाएगा, तो फिर हम इसको ना यूज़ करेंगे। अभी हम इसको नहीं पहले धोएंगे, अभी पहले मैं इसी को इन पोनों को धोऊंगी क्योंकि ये मेरे अच्छे वाले पोने हैं, रोटी वाले पोने हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जिस तरह मैं करती हूँ उसी तरह आप लोग भी करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आप लोग बताते नहीं हैं कि आपकी जिस तरह आप काम करती हैं हम भी करते हैं। मैं तो सारा दिन करती रहती हूँ। मेरे अभी खाना मैंने बनाना है, सफाई करनी है, मैंने अभी बिस्तर उठाने हैं क्योंकि रात छोटी मोटी ना बारिश होती रही हल्की फुल्की, इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बाहर नहीं सो सकते थे। इस तरह था कि बिस्तर वगैरह सब कुछ चारपाइयाँ गीली हो जानी थी, इसलिए हम फिर नीचे कमरे में सोए। और बहुत ज़्यादा नीचे जो थी घर है तो गर्मी लगती रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रही, तो बाहर बारिश होती थी और कमरों में गर्मी लगती थी। जिनके तो होंगे बरामदे वो तो सो जाएंगे जी बरामदे में, हमारा तो बरामदा नहीं है, बंद घर है या कमरे हैं, तो कमरों में तो यकीन करो फिर बहुत गर्मी लगती है। ये भी डस्टिंग वाला पोना है मेरा। ठीक है, तो ये मैं चूल्हे पे फेरूंगी क्योंकि इसलिए चूल्हे को भी डेली साफ करती हूँ कि वहाँ भी हमने ना चम्मच वगैरह सालन वाला रखना होता है। हालांकि रखती तो मैं प्लेट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना कोशिश करती हूँ कि चूल्हे पे रखा भी जा सकता है, उसको भी मैं अच्छी तरह धो ही लूँ। ठीक है, ये एक बार फिर और साफ़ सुथरे पानी से निकाल लेते हैं। मुझे थोड़ा शक है कि साबुन रह ना गया हो। ठीक है, इसको धो लेते हैं अच्छी तरह। धोने के बाद मैं ऊपर इनको फैला दूँगी तार पे, छत पे फैला के आऊँगी। चलें, अच्छी तरह वाश हो गए हैं। अब इनको निचोड़ के इनको मैं जो है वो रख दूँगी। ठीक है, अब इसको भी धो लेते हैं क्योंकि इसमें भी सालन बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको देखा ही होगा, मेरी कढ़ाई को। यही तो एक मेरी कढ़ाई है जिसमें मैंने सालन बनाना होता है, जिसमें मैं चावल बनाती हूँ। 2 छोटी छोटी कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास और जो मेरी बहुत पहले की हैं। एक तो बहुत अच्छी है, गोल वाली है, और जिसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है ना चूड़ी वाली, वो तो कभी भी कोई भी कढ़ाई ना ले, वो तो फजूल है। वो तो मैं कहती हूँ कि काश मैं ना ही लेती, तो वो मैंने खुद ली थी। मुझे पता नहीं था कि चूड़ी वाली जो होती है ना इसमें सालन वगैरह या चम्मच वगैरह इतना घुमाया नहीं जाता, पकता नहीं है अच्छे से। गोल कढ़ाई गोल ही होती है, तो मैंने कहा चलो 2 मेरे पास गोल हैं, एक वो छोटी, तो चलो मैं ये चूड़ी वाली ले लेती हूँ डिज़ाइन वाली। तो वो बस ऐसे मैं दे के पछता रही। तो कभी ज़िंदगी में भी आप लोग भी ऐसा ना करें, ना कुकर लें डिज़ाइनिंग वाला और ना ही ये है ना ये कढ़ाई वगैरह लें। ठीक है, तो जी ठीक है, इस तरह बातें करते करते आप लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से यकीन करो कि मेरा बड़ा दिल लगता है कि मैं वीडियो में आप लोगों के साथ बातें करूं, आप लोग भी मेरे साथ कमेंट्स में करें तो बड़ी खुशी होगी। तो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।